प्यारे तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, वर्कशीट के सॉल्यूशन समाधान को लेकर। और हमारी तिथि है 31 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ और जानते हैं। इससे पहले हमने प्यारे बच्चों इसी पाठ में वर्कशीट के माध्यम से दादी माँ के की बहुत सारी खासियत जानी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, उनकी आर्थिक सहायता भी करती थी लोगों की, और गुस्सा दिखाती थी लेकिन अंदर बहुत प्यार होता था। कोई बीमार भी होता तो उसको कई तरह के उपाय वो बताती थी। तो दादी माँ ऐसी ही होती है। तो अब इस गद्यांश में और भी बातें जानते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि दादी माँ के मन में बहुत ममता थी सबके लिए, प्यार था सबके लिए। और उनकी जो सारी बातें हैं आज लेखक को बहुत तरह से एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि परिस्थितियों का जो वात्य चक्र है, वात्य चक्र का मतलब होता है तूफान प्यारे बच्चों, कि जीवन को कैसे सूखे पत्ते सा नचाता है। यानी कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी हम उम्मीद तक नहीं करते, जो हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इस तरह के हालात हो सकते हैं। तो दादी माँ को ये सब अनुभव था। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी से मालूम है कि संसार उन्हें धोखे जैसा लगता, कि सब कुछ धोखा है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। यानी कि दादा ने भी लोगों की बहुत मदद की, पैसे से मदद की, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो किसी ने उनके पैसे लौटाए नहीं। वैसे वो भले बनते रहे लेकिन मन में उनके अंदर छल कपट था। इसलिए यहाँ कहा गया कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह सामने तो अच्छी अच्छी बातें और पीठ पीछे बुराई या छल कपट या चालाकी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। यानी कि जब दादाजी गुजरे और लेखक के पिताजी ने उनके श्राद्ध में इतना पैसा खर्च किया, जिससे कि स्थिति और भयंकर हो गई, क्योंकि वो उनकी खुद की नहीं थी, उन्होंने कर्जा लेकर की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर गया। तो प्यारे बच्चों, कई बार इतने बुरे हालात हमारे पास हो जाते हैं, हम सोच विचारते नहीं हैं, लेकिन अपनी शान शौकत और इज़्ज़त दिखाने के लिए कर्जा लेते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो दादी माँ का एक छोटा सा पक्ष हमने यहाँ भी जाना प्यारे बच्चों। तो आइए कुछ प्रश्न के उत्तर भी जान लें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? देखिए, मैं यहाँ प्यारे बच्चों, माँ वे हमसे बहुत प्यार करती हैं और हमारा ध्यान रखती हैं। पिताजी वे हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी वे बहुत दयालु और सबकी मदद करते हैं। दादी उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। तो आप भी किनको ममता और स्नेह की मूर्ति मानते हैं, किन रिश्तों को मानते हैं, उनके बारे में यहाँ लिखिएगा, और क्यों मानते हैं। तो क्यों मानते हैं मैंने यहाँ लिखा, अपना रीज़न लिखा, आप अपना लिखिएगा। प्रश्न 2 है कि शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ सुमेलित करना है, यानी मिलाना है। तो कुकुरमुत्ता अंग्रेजी शब्द मशरूम का पर्याय है, यानी मशरूम को अंग्रेजी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है। वात्या चक्र का मतलब तूफान होता है। अतुल का मतलब जिसकी तुलना, यानी जिसको हम कंपेयर ना कर सकें, तुलना ना कर सकें। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों कि मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। तो उत्तर है मुंह में राम बगल में छुरी का जो अर्थ है कि ऊपर से मित्रता का दिखावा करना और मन में कपट होना, ये अर्थ हुआ। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं कि सुरेश की तुमसे मित्रता तो एक दिखावा है, उसके तो मुंह में राम बगल में छुरी है। यानी कि ऊपर तो वो दोस्ती दिखा रहा है, लेकिन मन के अंदर उसके छल कपट यानी चालाकी है। प्रश्न 4 है प्यारे बच्चों कि दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा। उत्तर है कि लेखक के दादा ने लोगों की बहुत आर्थिक मदद की थी, परंतु लोगों ने उनके साथ धोखा किया।
उनका पैसा नहीं वापस किया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए दादी को ये संसार धोखे से भरा लगने लगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा होता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, रुपए पैसे से करते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो लोग धोखा देते हैं, यानी आपकी समय पड़ने पर मदद नहीं करते। इन्हीं सब बातों के कारण मन दुखी हो जाता है। दादी को भी ये संसार धोखे से भरा हुआ लगने लगा। प्रश्न 5 है कि घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को लिखिए। आपके घर में दादा होंगे, दादी होंगी, चाचा जी होंगे, ताऊ जी होंगे, तो उनसे पूछिए वो दिन भर क्या करते हैं, उनका डेली रूटीन क्या है और उनसे तुम्हें क्या सीख मिलती है। उत्तर मैं अपना लिख रहा हूँ कि मेरी दादी जी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, पार्क जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और सबको अच्छी सलाह देती हैं। वे सीख देती हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो हमें कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, लेकिन जो अच्छी सीख है हमें उसे जीवन में अपनाना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज की वर्कशीट आपकी दादी माँ पार्ट की समझ आ गए होंगे प्रश्न उत्तर किस तरीके की। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।